बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट्स, अगला जो टॉपिक है वो है एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर। तो इस टॉपिक में हम ये देखेंगे कि अगर हमारे पास एक इंडक्टर है उसके अंदर एनर्जी स्टोर की जा सकती है या एनर्जी स्टोर होती है तो वो किस फॉर्म में होती है, और एंड पे हम ये देखेंगे उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या होता है, उसका फार्मूला क्या होता है और इसकी क्या मैथमेटिक्स है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये इसकी डायग्राम देखते हैं। ये हमारे पास लेट्स सपोज कोई भी इंडक्टर है, ठीक है, कॉइल हमने इसके ऊपर रैप की हुई है और इसको बैटरी से कनेक्ट किया हुआ है और स्विच से कनेक्ट किया हुआ है। करंट की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में जा रही है, इस तरह से अपवर्ड डायरेक्शन में, और यहाँ से नीचे। ये सिर्फ फ्रंट फेस है कॉइल का, ठीक है, सोलिनॉइड का ही फ्रंट फेस है, और यहाँ से ये होके डाउनवर्ड डायरेक्शन में ये स्विच है और ये बैटरी है। तो अब हमें पता है कि किसी भी सोलिनॉइड में से जब करंट को पास करवाया जाता है तो इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या होती है, उस सोलिनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। ठीक है, और उसकी डायरेक्शन हम किस तरह से फाइंड करते हैं, राइट हैंड रूल से। ठीक है, कई दफ़ा मैं लेक्चर्स में बता चुका हूँ ये बात, हम राइट हैंड रूल से उसकी डायरेक्शन फाइंड करती है। तो ये इसका पोल नॉर्थ पोल बनेगा और ये पोल साउथ पोल बनेगा। ठीक है, इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस आउटवर्ड डायरेक्शन में एमिट होंगी, नॉर्थ पोल से निकलेंगी और इस तरह साउथ पोल में एंटर होंगी। ये इसकी डायरेक्शन बनेगी। तो इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है, जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है इसकी, ये वाली बी, अब इसकी हमने ये, आप ये कह लें कि यहाँ इसकी स्ट्रेंथ फाइंड करनी है, या आप यूँ समझ लें कि इसकी टोटल जो पोटेंशियल, बल्कि यूँ ही समझें कि हमने इसकी टोटल पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी इन टर्म्स ऑफ, ये कह लें कि सोलिनॉइड कि जो सोलिनॉइड की पोटेंशियल एनर्जी है या सोलिनॉइड की जो मैग्नेटिक एनर्जी है, हमने उसकी मैग्नेटिक एनर्जी को मैं कह रहा हूँ पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, सोलिनॉइड की जो मैग्नेटिक एनर्जी है उसकी अमाउंट हमने कैलकुलेट करनी है। तो अब स्टार्ट कहाँ से करते हैं, हमें पता है जो पोटेंशियल एनर्जी है वो, वैसे उसका एक्सप्रेशन क्या होता है, वो किसके इक्वल होती है, पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन डिवाइडेड बाय चार्ज। पोटेंशियल इसके इक्वल होता है, पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डिवाइडेड बाय चार्ज। तो अगर हम इसको, हमें पोटेंशियल एनर्जी चाहिए, वर्क डन किसके इक्वल हो जाएगा, वोल्ट मल्टीप्लाई बाय चार्ज। वर्क डन किसके इक्वल है, पोटेंशियल मल्टीप्लाई बाय चार्ज फॉर स्मॉल वैल्यू ऑफ चार्ज डेल्टा क्यू। तो जो वर्क डन है हमारे पास, इसका क्या एक्सप्रेशन आ जाएगा, डब्ल्यू इज इक्वल टू वी डेल्टा क्यू। ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ जाएगा। अच्छा, अब अगर हम इस, ये जो पोटेंशियल है इसको ईएमएफ से रिप्लेस कर देंगे, क्योंकि हमारे पास इस इंडक्टर में ईएमएफ जनरेट हो रही है जिसकी हमने पोटेंशियल एनर्जी समझना, वो कैलकुलेट करनी है। तो इस, ये जो पोटेंशियल है इसको हम ईएमएफ से रिप्लेस कर देते हैं, डेल्टा क्यू। ये हमारे पास इक्वेशन बन गई है, इक्वेशन नंबर, इसको यूँ समझ लो इक्वेशन नंबर 1। ये हमारे पास बेसिक इक्वेशन है। अच्छा, इसके बाद हमने अगला स्टेप ये करना है, यहाँ पे इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, चार्ज की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास वर्क डन आ जाएगा। ये इक्वेशन 1 का मैकेनिज्म है। तो अब यहाँ से देखिएगा, जो हमने इंडक्टर की में जो ईएमएफ कैलकुलेट की थी वो किसकी इक्वल थी, माइनस एल डेल्टा आई डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, ये इसकी इक्वल थी। लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ इसकी मैग्नीट्यूड कंसीडर करेंगे, हम इसकी ये नेगेटिव साइन कंसीडर नहीं करेंगे। नेगेटिव जो कन्वेंशन है, ठीक है, जो बताता है, जिस तरह मैंने पहले भी बता चुका हूँ, नेगेटिव साइन सिर्फ ये बताता है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन अप्लाइड करंट के अपोजिट होती है। तो अगर हम सिर्फ इसकी मैग्नीट्यूड कंसीडर कर लें, एल डेल्टा आई डिवाइडेड बाई डेल्टा टी, ठीक है, इसकी सिर्फ जो मैग्नीट्यूड है वो किसकी इक्वल हो जाएगी, एप्सिलॉन या इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू एल डेल्टा आई डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। तो इसकी वैल्यू हमने यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 में पुट करनी है। तो फिर देखते हैं कि हमारे पास फाइनल एक्सप्रेशन क्या बनता है। चलिए ठीक है जी, अब हम इसकी वैल्यू पुट करके देखते हैं इक्वेशन नंबर 1 में। तो इक्वेशन नंबर 1 में हम अपनी वैल्यू पुट करते हैं, डब्ल्यू इज़ इक्वल टू, इस एप्सिलॉन की जगह पे इसकी वैल्यू पुट करनी है, एल डेल्टा आई डिवाइडेड बाय डेल्टा टी मल्टीप्लाई बाय डेल्टा क्यू। ठीक है, ये वाला जो चार्ज है डेल्टा क्यू, ये ऐसे इट इज़ आ जाएगा साथ। अब हम इस इक्वेशन को अरेंज कर लेते हैं, डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, ठीक है, मतलब इस डेल्टा क्यू को इस डेल्टा टी के साथ मैंने लिख दिया, बाकी एल और डेल्टा ई ये ऐसे इट इज़ रहेगा। वर्क डन इज़ इक्वल टू डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाई डेल्टा टी, एल इंटू डेल्टा आई। अच्छा, अब ये जो एक्सप्रेशन बना है हमारे पास, ये डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाई डेल्टा टी, ये किसके इक्वल है, डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाई डेल्टा टी इज़ इक्वल टू आई।
ये हमें पता है, ये जो एक्सप्रेशन बना ये करंट के इक्वल है, ये वाला एक्सप्रेशन। तो इसको इस ऊपर वाला एक्सप्रेशन में पुट कर लेते हैं, या इसको हम नाम दे लेते हैं इक्वेशन नंबर 3, और ये है इक्वेशन नंबर ए। पुट इक्वेशन ए इंटू 3, ठीक है। 3 में हम पुट करके देखते हैं हमारे पास क्या एक्सप्रेशन बनता है। W इज इक्वल टू आई इंटू एल डेल्टा आई, ठीक है जी। ये हमने इक्वेशन नंबर जो 3 थी उसमें ये एक्सप्रेशन पुट किया, तो ये हमारे पास एक वर्क डन की इक्वेशन आ गई। अब वैसे तो हमारे पास जो वर्क डन है वो कैलकुलेट होकर आ गया, वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी की इक्वल है। वैसे बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी की एक्सप्रेशन हम कह सकते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी जो मैग्नेटिक एनर्जी आ रही है वो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में आए। तो उसको मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में लाने के लिए आगे हम फर्दर प्रोसेस करते हैं, ठीक है। वैसे तो हमारे पास ये करंट है, इंडक्टेंस है, और ये चेंज इन करंट, इन तीनों फैक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करें, आपके पास आ जाएगा टोटल वर्क डन या टोटल पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन हमें पोटेंशियल एनर्जी चाहिए इन फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो उसको मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में लाने के लिए अब हम फर्दर आगे कैलकुलेशन अपनी कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा ये करंट है, ये सेल्फ इंडक्टेंस है, और ये चेंज इन करंट है। तो यहाँ पे कुछ फैक्टर्स को हम यहाँ पे अरेंज करके लिखते हैं। ये जो आई है करंट, ये एवरेज करंट है, ठीक है। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, आई इज इक्वल टू एवरेज करंट, ठीक है। एवरेज करंट की क्या वैल्यू होती है, मतलब एक इसकी इनिशियल वैल्यू कर लें, फाइनल वैल्यू कर लें, और डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। किसी भी दो टर्म, कोई सी भी दो टर्म्स उनकी एवरेज आपने कैलकुलेट करनी है, तो किस तरह से करेंगे, दोनों टर्म्स को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे, आपके पास एवरेज आ जाएगी। तो ये जो करंट है इसकी एवरेज क्या होगी, इसकी इनिशियल वैल्यू 0 थी जब आपने स्विच को ऑन नहीं किया था। अब अगर आपके पास फाइनल वैल्यू है, मतलब कोई भी अमाउंट है करंट की जो कि आई के इक्वल है, तो दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 1/2 आई। ये आपके पास एवरेज करंट का एक्सप्रेशन आ जाएगा। बाकी अब हम चेंज इन करंट को देख लेते हैं, डेल्टा आई, ये किसके इक्वल है, चेंज इन करंट। और ये किसके इक्वल होगा, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, चेंज इन करंट, ये किसके इक्वल होगा, फाइनल करंट माइनस इनिशियल करंट, ठीक है जी। फाइनल करंट माइनस इनिशियल करंट। तो चेंज इन करंट डेल्टा आई ये किसके इक्वल है, फाइनल करंट, लेट्स सपोज सर्किट में फाइनल करंट आई है, इनिशियल करंट 0 है, और ये आपके पास चेंज इन करंट जो है वो आई के ही इक्वल आएगा। अब दोनों वैल्यूज़ को इस जो टॉप पे इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर बी लेट्स सपोज, तो आई की वैल्यू और डेल्टा आई की वैल्यू इक्वेशन नंबर बी में पुट कर देते हैं, ठीक है। आई की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, डेल्टा आई की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, और हमारे पास जो फाइनल एक्सप्रेशन है वो कुछ इस तरह से आएगा। थोड़ा मार्कर से लिख लेते हैं ताकि पेज पे लिखा हुआ विजिबल हो। W इज़ इक्वल टू जो आई की वैल्यू है यहाँ पे, ये आई की वैल्यू है, इसकी जगह पे हम ये वैल्यू पुट करेंगे, 1/2 आई मल्टीप्लाई बाय एल, और डेल्टा आई की जगह पे ये वैल्यू पुट करेंगे, डेल्टा आई की जगह पे ये वैल्यू पुट करेंगे हम, ठीक है। तो अब हमारे पास एक्सप्रेशन आ जाएगा 1/2 एल आई स्क्वेयर। इसको अब हम पोटेंशियल एनर्जी को यूएम से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, मैग्नेटिक एनर्जी। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर बन गई है, इक्वेशन नंबर सी से रिप्रेजेंट करने से। लेकिन अभी भी हमारी डिज़ायर्ड इक्वेशन नहीं है, हमें मैग्नेटिक एनर्जी कैलकुलेट करनी है या पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करनी है इन फॉर्म ऑफ बी, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड जिस तरह हम इलेक्ट्रिक फील्ड की पोटेंशियल एनर्जी, जिस तरह इलेक्ट्रिक फील्ड की हमने एनर्जी कैलकुलेट की थी इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये हमने किया था कैपेसिटर के केस में, जब हमने कैपेसिटर की कैलकुलेशन की थी और उसकी हमने एनर्जी कैलकुलेट की थी कैपेसिटर की, तो उसकी जो एनर्जी हम आई थी वो इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में आई थी, क्योंकि कैपेसिटर की दो प्लेट्स के दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करती हैं। इसी तरह जब सोलेनोइड में से करंट पास किया जाता है तो सोलेनोइड के इर्द गिर्द सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करती है, और हमारा पर्पस ये है, हमने मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में एनर्जी कैलकुलेट करनी है। तो वो जब एंड रिजल्ट आएगा तो वहाँ पे मज़ीद क्लियर हो जाएगा इसकी पोटेंशियल एनर्जी मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में किस तरह से आती है, ठीक है। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन नंबर सी आ गई है। अच्छा, इस इक्वेशन सी में दो फैक्टर आ रहे हैं हमारे पास, एक है इन सेल्फ इंडक्टेंस एल, एक ये फैक्टर आ रहा है सेल्फ इंडक्टेंस, दूसरा करंट का फैक्टर आ रहा है। अब हमने दोनों फैक्टर्स को
अब हमने दोनों फैक्टर्स को कैलकुलेट करके क्वेश्चन नंबर सी में पुट करना है, तो हमारा आंसर आ जाएगा। कौन कौन से फैक्टर हैं? एल और आई स्क्वायर। ठीक है, तो बारी बारी हम दोनों फैक्टर्स को कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले हम जो सेल्फ इंडक्टेंस एल उसके फैक्टर को कैलकुलेट करते हैं। अच्छा, हमने सेल्फ इंडक्टेंस में एक इक्वेशन पढ़ी थी, एल आई इज इक्वल टू एन फाइव। ठीक है, ये हमने सेल्फ इंडक्टेंस वाले टॉपिक में ये इक्वेशन पढ़ी थी। यहाँ से एल की वैल्यू फाइंड कर लें, एल इज इक्वल टू एन फाइव डिवाइडेड बाय आई। इसको इक्वेशन नंबर हम 4 रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 4 हो गई। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारे पास क्या क्या चीज़ें आ रही हैं। एन आ रहा है नंबर ऑफ टर्न्स डिवाइडेड बाय करंट मल्टीप्लाई बाय मैग्नेटिक फ्लक्स। 5 किसके इक्वल होता है? अब इसका मतलब है कि इसको एल को कैलकुलेट, सेल्फ इंडक्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए हमें 5 की वैल्यू मालूम होनी चाहिए। अब हम 5 की वैल्यू मालूम करते हैं। 5 किसके इक्वल है? 5 इज इक्वल टू बी डॉट ए या सिंपल बी ए। तो यहाँ पे 5 की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए अब हमारे पास दो फैक्टर आ रहे हैं, बी और ए। तो 5 की वैल्यू के लिए हमें बी की वैल्यू कैलकुलेट होनी चाहिए। ठीक है, ये भी आ रहा है, और एरिया तो एरिया है, इसका कोई एक्सप्रेशन है, कोई फार्मूला नहीं है। लेकिन जो बी है सोलिनाइड की फॉर्म में, अब हम चूँकि हमारे पास जो डिवाइस है वो सोलिनाइड है जिसकी हमने एनर्जी फाइंड करनी है। तो सोलिनाइड के केस में जो मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन है वो इसके इक्वल होता है, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। ठीक है, ये इसके इक्वल होता है। अब इसको हम इक्वेशन नंबर 5 में पुट करते हैं। पुट इन इक्वेशन नंबर 5। तो इक्वेशन नंबर 5 के अंदर पुट करेंगे तो 5 आ जाएगा। 5 की जो भी वैल्यू आएगी उसको इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास सिंपल सेल्फ इंडक्टेंस आ जाएगी। और यही इक्वेशन हमें चाहिए, ये सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू हमें चाहिए। ये बी कहाँ से आया? ये बी हमने देखा था कि एम्पियर्स लॉ की एप्लीकेशन को यूज़ करते हुए हमने सोलिनाइड के अंदर सोलिनाइड के लिए मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड की थी बी की। ठीक है, ये उसका एक्सप्रेशन मैंने लिखा है, बी इज इक्वल म्यू नॉट मल्टीप्लाई बाय एन मल्टीप्लाई बाय आई। ये है इक्वेशन नंबर 5। अब इक्वेशन नंबर 5 को हम इसको इक्वेशन नंबर 5 में पुट करना है। इक्वेशन 5 में पुट करेंगे तो 5 की वैल्यू आ जाएगी। 5 इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई ए। फाइव इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया। अच्छा, जो एन है ये नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है, आई करंट है, ए एरिया है। मतलब एन किसके इक्वल होता है? कैपिटल एन डिवाइडेड बाय एल। ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। यहाँ से कैपिटल एन किसके इक्वल हो जाएगा? कैपिटल एन इज इक्वल टू एन एल। ठीक है, ये इसके इक्वल हो जाएगा एन यहाँ पे। ठीक है जी, ये कैपिटल एन किसके इक्वल हो जाएगा? स्मॉल एन मल्टीप्लाई बाय लेंथ। अच्छा, अब ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन आया है 5 की वैल्यू, इसको हम इक्वेशन नंबर जिसको हमने कहा था इक्वेशन नंबर 4, उस इक्वेशन में पुट करते हैं। लेट्स सपोज ये हमारे पास ये है इक्वेशन नंबर 4, एल इज इक्वल टू एन 5 मल्टीप्लाई बाय आई। तो इस इक्वेशन नंबर 4 के अंदर हम इसकी वैल्यू को पुट करते हैं। इक्वेशन नंबर 4 मैं यहाँ पे लिख के देता हूँ, एल इज इक्वल टू एन 5 डिवाइडेड बाय आई। ये थी इक्वेशन नंबर 4। अच्छा, इस 5 की वैल्यू आपने इस इक्वेशन में पुट करनी है, एल इज इक्वल टू एन 5 की वैल्यू क्या पुट करेंगे? म्यू नॉट एन आई ए डिवाइडेड बाय आई। ये करंट इससे कैंसिल हो जाएगी। एन म्यू नॉट स्मॉल एन कैपिटल ए, ये हमारे पास इसकी सेल्फ इंडक्टेंस या जो एल है उसका एक्सप्रेशन आ जाएगा। तो अब यहाँ पे देखिए, जो ऊपर हमने इक्वेशन कैलकुलेट की है ये वाली, ये जो कैपिटल एन, इसकी वैल्यू इस इक्वेशन में हम पुट करेंगे। एल इज इक्वल टू एन म्यू नॉट एन ए। इस इक्वेशन के अंदर हमने इस एन की वैल्यू पुट करनी, कैपिटल एन इज इक्वल स्मॉल एन मल्टीप्लाई बाय एल। तो एल किसके इक्वल हो जाएगा? एन एल म्यू नॉट स्मॉल एन ए। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे एन स्क्वेयर म्यू नॉट ए एल। ये हमारे पास एल का एक्सप्रेशन आ जाएगा। ठीक है जी, ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया सेल्फ इंडक्टेंस का। अब हमारे पास सिर्फ करंट रह गई है, तो करंट की वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं। हमने जो एनर्जी निकाली थी उसका फाइनल एक्सप्रेशन था 1/2 एल आई स्क्वेयर। तो इस इक्वेशन के अंदर इसको हमने पिछली जो स्लाइड थी या जो थोड़ा सा रिवाइंड करके आप देखेंगे, इसको हमने इक्वेशन नंबर सी कहा था। तो यू एम इज़ इक्वल टू 1/2
एल की जगह पे ये वैल्यू आ जाएगी इसकी इक्वेशन नंबर 5 की या इक्वेशन नंबर 6 की। ठीक है, इक्वेशन नंबर 6 को सी में पुट करें। 1/2 एल की वैल्यू क्या है, एन स्क्वेयर म्यू नॉट ए एल इंटू आई स्क्वेयर। ठीक है जी, सिर्फ इस किया हमने कुछ भी नहीं है, सिर्फ इस एल की वैल्यू को इस इक्वेशन नंबर सी में पुट करती है, तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी। इसको हम इक्वेशन नंबर डी से लेबल कर लेते हैं। तो ये हमारे पास टोटल एनर्जी आ गई है, मैग्नेटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी जिसको हम बार बार कह रहे हैं। ये हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी का फाइनल एक्सप्रेशन अभी तो नहीं आया, लेकिन उसकी कुछ शेप बन रही है। लेकिन अभी भी हमारे पास क्या मिसिंग है, मैग्नेटिक फील्ड मिसिंग है। हम चाहते हैं कि हमारे पास मैग्नेटिक एनर्जी मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में आए, तो इसको हमने मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अच्छा, अब दोबारा से सोलिनॉइड की इक्वेशन पे जाते हैं। सोलिनॉइड की इक्वेशन किसके इक्वल है, इक्वल होती है बी इज़ इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। यहाँ से आई की वैल्यू निकालें, आई इज़ इक्वल टू बी डिवाइडेड बाय म्यू नॉट एन। ये आई की वैल्यू हमारे पास आ गई है। इस आई की वैल्यू को इक्वेशन नंबर डी में पुट करें, पुट इन इक्वेशन डी। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर डी है। अब ये जो आई स्क्वेयर आ रहा है उसकी जगह पे आपने इसकी वैल्यू पुट करनी है। तो अब देखते हैं कि हमारे पास फाइनल एंड रिजल्ट किस तरह का बनता है। यू एम इज़ इक्वल टू 1/2 एन स्क्वेयर म्यू नॉट ए एल मल्टीप्लाई बाय बी डिवाइडेड बाय म्यू नॉट एन होल स्क्वेयर। ठीक है, जो ये आई है इसकी जगह पे हमने सिर्फ इसकी वैल्यू पुट की है, आई इज़ इक्वल टू बी डिवाइडेड बाय म्यू नॉट एन। तो इस आई की वैल्यू जगह पे यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे और उसको जस्ट सॉल्व कर लेंगे। ये एल की वैल्यू है और ये आई की वैल्यू है। अच्छा, एक्सप्रेशन दे के एक दफ़ा लिख लेते हैं। 1/2 म्यू नॉट एन स्क्वेयर ए एल मल्टीप्लाई बाय आई की क्या वैल्यू थी, बी डिवाइडेड बाय म्यू नॉट एन होल स्क्वेयर। एक दफ़ा कंफर्म कर लेते हैं, वैल्यूज यही थी 1/2 एन स्क्वेयर म्यू नॉट ए एल बी ओवर म्यू नॉट एन। ठीक है जी, ये हमारे पास वैल्यूज़ आ गई हैं। अब हमने सिर्फ इसको सॉल्व करना है। 1/2 म्यू नॉट एन स्क्वेयर ए एल मल्टीप्लाई बाय स्क्वेयर, इसको ओपन कर लेंगे, बी स्क्वेयर म्यू नॉट स्क्वेयर एन स्क्वेयर। ठीक है जी, यहाँ इसकी कैंसिलेशन कर लेते हैं। एन स्क्वेयर से कैंसिल हो जाएगा, ये एन स्क्वेयर इस एन स्क्वेयर से कैंसिल हो गया, बाकी एक म्यू नॉट इससे कैंसिल हो गया। बाकी हमारे पास देखते हैं कि फाइनल एक्सप्रेशन क्या बन रहा है। ठीक है जी, 1/2 बाकी हमारे पास क्या क्या बच गया, ए एल मल्टीप्लाई बाय बी स्क्वेयर डिवाइडेड बाय म्यू नॉट। नीचे म्यू नॉट स्क्वेयर था, एक म्यू नॉट इससे कैंसिल हुआ, बाकी एक म्यू नॉट अभी है। 1/2 बी स्क्वेयर डिवाइडेड बाय म्यू नॉट ए एल। इस तरह से हम इसको अरेंज कर लेते हैं, ए एल को अलग से लिख लेते हैं। अब ये हमारे पास एनर्जी की फॉर्म आ गई। अब हमारे पास जो फाइनल एक्सप्रेशन बन रहा है ये यू एम, अब हम इसको कह सकते हैं ये हमारे पास टोटल पोटेंशियल एनर्जी आ गई है सोलिनॉइड की। ठीक है जी, तो इसके अंदर बी स्क्वेयर क्या शो कर रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड, म्यू नॉट कांस्टेंट है और बाकी 1/2 भी कांस्टेंट है, ए एल जो है ये वॉल्यूम है, ये भी कांस्टेंट रहेगा। ज़ाहिर है जो डिवाइस आपने ली है, जो सोलिनॉइड लिया, उसका वॉल्यूम तो कांस्टेंट ही रहेगा ना ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट। तो ये चीज़ भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, म्यू नॉट भी कांस्टेंट है, बाकी सिर्फ बी स्क्वेयर फैक्टर इसके अंदर आ रहे हैं। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है, जो मैग्नेटिक एनर्जी वो बी स्क्वेयर पे डिपेंड कर रही है, मैग्नेटिक फील्ड के स्क्वायर पे डिपेंड कर रही है। अब हम एनर्जी डेंसिटी को डिफाइन कर लेते हैं। एनर्जी डेंसिटी किसके इक्वल होती है, एनर्जी डेंसिटी इज इक्वल टू एनर्जी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ये एनर्जी डेंसिटी का फार्मूला है। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे फिर एनर्जी डेंसिटी किसके इक्वल हो जाएगी, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। एनर्जी का ये एक्सप्रेशन हमने निकाला हुआ है 1/2 बी स्क्वेयर डिवाइडेड बाय म्यू नॉट ए एल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। अब जो वॉल्यूम है सिलेंडर का वो भी किसके इक्वल है, वो ए एल के ही इक्वल है। ठीक है, ये किस तरह ए एल के इक्वल है, अच्छा चलो मैं आपको पहले ये कैंसिल करके, ये वॉल्यूम, ये भी हमारे पास जो ए एल है ये वॉल्यूम की डायमेंशन देगा, ये ए एल ये भी वॉल्यूम की डायमेंशन देगा। तो हमारे पास फाइनल रिजल्ट क्या बन गया, बी स्क्वेयर डिवाइडेड बाय म्यू नॉट।
चलें मैं ये आपको बता देता हूँ कि ये ए एल मैंने वॉल्यूम क्यों इसे कहा है। हमारा जो सोलिनॉइड था वो कुछ इस फॉर्म में था, ठीक है। सोलिनॉइड जो भी है वो कि सिलेंडर की फॉर्म में है। तो यहाँ पे देखिए जो ये वाली फेस है सिलेंडर की, ये इसका एरिया है और ये यहाँ से लेके यहाँ तक जो इसकी ये लेंथ है। तो आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं ए और एल को, तो ये आपको वॉल्यूम की डायमेंशन देगा, ठीक है। ये इसका आपने वॉल्यूम किस तरह कैलकुलेट करेंगे, इसकी ये वाली साइड मल्टीप्लाई बाई यहाँ से लेके यहाँ तक जो इसकी लेंथ है, इसकी इस लेंथ को इसकी इस एरिया फेस से मल्टीप्लाई कर दें, आपके पास सारे सिलेंडर का वॉल्यूम आ जाएगा। तो इस फेस का जो एरिया है वो ए के इक्वल है, लेंथ इसके एल के इक्वल है, तो इट मीन्स इसका वॉल्यूम किसके इक्वल होगा, ए एल। इसलिए हमने कहा है यहाँ पे ए एल इसके वॉल्यूम के इक्वल है, डिवाइडेड बाय यहाँ पर भी जो वॉल्यूम हमने लिखा है ना, एनर्जी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, उसको मैंने वॉल्यूम नहीं लिखा, ए एल लिख दिया। ये ए एल इससे कैंसिल हो गया, बाकी ये हमारे पास फाइनल एक्सप्रेशन आ जाएगा पोटेंशियल एनर्जी का या वर्क डन का। ये हमारे पास डिज़ायर्ड रिज़ल्ट आ चुका है, ये रिज़ल्ट हमें चाहिए था, ठीक है। तो इस इक्वेशन से हमें क्या पता चल रहा है, जो पोटेंशियल एनर्जी है, जो उसकी मैग्नेटिक एनर्जी है, वो किस पर डिपेंड कर रही है, मैग्नेटिक फील्ड के स्क्वायर पर डिपेंड कर रही है। ये मैग्नेटिक एनर्जी है और ये मैग्नेटिक फील्ड का स्क्वायर है। तो ये था आपका आज का टॉपिक।